हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में स्टडी विद आरती में। तो आज जैसा कि आपको पता है, हम आपकी विज्ञान प्रश्न बैंक की सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं, जो है कि कक्षा 10वीं की है। तो आपके 14 अध्याय पहले ही हो चुके हैं, आपके 15 अध्याय हैं आज। तो आज हम उसको कंप्लीट करेंगे। अगर आपने अभी तक ये अध्याय देखे नहीं है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख लें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। तो आज आपका अध्याय है 15, हमारा पर्यावरण। तो इसमें सही विकल्प चुनिए। तो इसमें फर्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन से समूह में केवल जैव मिनीकरणीय पदार्थ हैं? घास पुष्प तथा चमड़ा, घास लकड़ी तथा प्लास्टिक, फलों के छिलके, केक एवं नींबू, केक लकड़ी एवं घास। तो इसमें हो जाएगा आपका सभी, ये सभी आपके हैं। और सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो घास गेहूं तथा आम, घास बकरी तथा मानव, बकरी गाय तथा हाथी, घास मछली तथा बकरी। तो आपका इसका हो जाएगा 12 नंबर का, घास बकरी तथा मानव। आपका थर्ड है, किसी परितंत्र के घटक हैं? ऑप्शन में है उत्पादन, उपभोक्ता, अपघटन, उपरोक्त सभी। तो इसमें आ जाएगा आपका उपरोक्त सभी। 4 नंबर का है, हरे पादप किस पोषी स्तर में आते हैं? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो आपके इसका आंसर हो जाएगा प्रथम। नेक्स्ट है, एक परितंत्र में मानव है। तो शाकाहारी, उत्पादक, मांसाहारी, सर्वाहारी। तो इसमें आपका हो जाएगा सर्वाहारी। 6 नंबर का है, ऊर्जा का पिरामिड होता है सदैव सीधा, सदैव उल्टा, उल्टा व सीधा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका हो जाएगा सदैव सीधा, आ नंबर का। आगे आपके आगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो फर्स्ट नंबर पे है, ओजोनो परत का हानि पहुंचाने वाला रसायन। तो इसमें पहला है आपका, ओजोनो परत को हानि पहुंचाने वाला रसायन डैश है। तो इसमें आपका हो जाएगा CFC, क्लोरो, फ्लोरो और कार्बन। ठीक है। तो नेक्स्ट है, विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों में एक ऐसी श्रृंखला जिसमें एक जीव दूसरे जीव को अपना आहार बनाता है कहलाती है। क्या हो जाएगा? आहार श्रृंखला। क्या हो जाएगा? आहार श्रृंखला। नेक्स्ट है, जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्म जीव डैश कहलाते हैं। तो इसका हो जाएगा अपमार्जक। क्या हो जाएगा? अपमार्जक। अपमार्जक। ओके। नेक्स्ट है 4 नंबर का, वर्षा के पानी को एकत्रित करना व उसके उपयोग में लाना कहलाता है। इसका हो जाएगा वर्षा जल संग्रहण। क्या हो जाएगा? वर्षा जल संग्रहण। नेक्स्ट है, हरे पौधे डैश कहलाते हैं। तो हो जाएगा उत्पादक। क्या हो जाएगा? उत्पादक। नेक्स्ट है 6 नंबर का, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर के लिए ऊर्जा का संस्थानांतरण प्रतिशत होता है। क्या होता है? 10। क्या हो जाएगा? पर 10%। ओके। आगे हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग के 2 कारण लिखिए। तो आपका आंसर ये हो जाएगा, और इसके नीचे कारण दे रखे हैं।
वृक्षों के अत्यधिक कटान से कार्बन ऑक्साइड गैस के वातावरण में वृद्धि होना, जीवाश्म ईंधन कोयला पेट्रोलियम आदि को आंशिक या पूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइडों की मात्रा में वृद्धि, और रेफ्रिजरेटरों एवं एयर कंडीशनरों में एरोसोल का उपयोग, अग्निशमन यंत्रों तथा फोम के उपयोग से क्लोरोफ्लोरोकार्बन का वातावरण एकत्रित होना। नेक्स्ट है खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल में अंतर लिखिए। तो आपका आंसर ये हो जाएगा आहार, खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला। फर्स्ट है आपका आहार जाल अनेक आहार श्रृंखलाओं का कम संकलन में जो आपस में गुथी होती हैं। आहार श्रृंखला जो जीवों की श्रृंखला है जो अपने पोषण के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। उच्चतर पोषी स्तर के सदस्य अपने नीचे एक पोषी स्तर की किसी अन्य श्रृंखला के सदस्य जीव द्वारा पोषण प्राप्त कर सकते हैं। उच्चतर पोषी स्तर के जीव अपने से निम्न पोषी स्तर के किसी विशेष सदस्य जीव को से पोषण प्राप्त कर सकते हैं। आपका आंसर ये हो जाएगा। अगला है आपका ग्रीन हाउस प्रभाव समझाइए। तो आपका ये हो जाएगा आंसर ग्रीन हाउस। ठंडे प्रदेशों में पौधे को ठंड से बचाने के लिए कांच या फाइबर गिलास के बने पौधा घरों में रखा जाता है। सूर्य से निकलने वाली छोटी तरंगदैर्घ्य की विकिरण कांच से होकर उसमें प्रवेश कर जाती हैं तथा वहाँ ये बड़ी तरंगदैर्घ्य की विकिरणों में बदल जाती हैं, जिसे कांच बाहर आने से रोकता है। इस प्रकार पौधा घर का ताप वायुमंडल के ताप से अधिक रहता है। इस घटना से पौधा घर प्रभाव या ग्रीन हाउस प्रभाव रहते हैं। कांच की जगह यही कार्य पर्यावरण या कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन या ऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरो और कार्बन आदि गैस करती हैं, जिन्हें ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। इससे पृथ्वी का ताप बढ़ जाता है। आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका हमारे क्रियाकलाप वातावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। तो इसका हमें मिलानी आप देख लेना। और नेक्स्ट है आपका परितंत्र के कितने प्रकार के घटक होते हैं लिखिए। इसका देख लेते हैं। तो आंसर आपका ये हो जाएगा परितंत्र जैव मंडल में जैविक एवं अजैविक घटकों की कार्यात्मक रूप से स्वतंत्र इकाई है। जलवायु, कार्बनिक वस्तुएं, कार्बन यौगिक, उत्पादक, बृहत उपभोक्ता तथा सूक्ष्म उपभोक्ता परितंत्र के संरचनात्मक घटक हैं। तो नेक्स्ट है आपका ओजोन परत को क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है। इस क्षति की सीमित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। तो आंसर आपका ये हो जाएगा ओजोन परत की क्षरण हमारे लिए चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि इनमें अनेक दुष्परिणाम हैं जो निम्नलिखित हैं। ओजोन परत के क्षरण के कारण सूर्य के आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण वायुमंडल में प्रवेश कर जाती हैं, जिससे त्वचा कैंसर हो सकता है। मनुष्य की त्वचा की ऊपरी सतह की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। क्षतिग्रस्त कोशिकाओं से हिस्टामिन नामक रासायनिक पदार्थ स्रावित होता है, जिससे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता नष्ट हो जाती है। फलस्वरूप अल्सर, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस जैसी भयानक बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है। इससे आनुवंशिक विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं तथा चिरकालिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। पराबैंगनी विकिरण आँख में घातक रोग, मोतियाबिंद, आँख में घाव एवं सूजन हो जाती है। ओजोन क्षरण में से वायुमंडल का ताप बढ़ जाता है। आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अम्ल वर्षा क्या है और यह कैसे होती है लिखिए। तो आपका आंसर है अम्ल वर्षा वायुमंडल में जब
अम्लीय गैसें CO2, SO2, SO3 एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड एकत्रित हो जाते हैं तो वर्षा के जल में घुलकर अम्ल बनकर बरसते हैं, इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। और ये होती कैसे है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा, वायु प्रदूषण के फलस्वरूप वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसी अम्लीय गैसें एकत्रित हो जाती हैं। सूर्य की ऊष्मा के कारण नदियां, झीलें, तालाबों एवं समुद्रों का जलवाष्प बनकर वायुमंडल में एकत्रित होता है। यह जलवाष्प अम्लीय गैसों में मिश्रित हो जाती है। आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला है आपका जैव निम्नीकरणीय प्रदूषण में अजैव निम्नीकरण प्रदूषण के उदाहरण सहित अंतर लिखिए।